नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। जेहेतु हम सब जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय झील के बारे में बताएंगे जो अविवाहित लड़कियों की मांगती है बलि। और इस झील का नाम है फंडूजी झील। फंडूजी झील दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रोविंस में स्थित एक रहस्यमय झील है। यह बेड़ा जनजाति के लोगों द्वारा एक पवित्र स्थान माना जाता है जो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। फंडूजी झील लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी अधिकतम गहराई 70 मीटर है। माना जाता है कि यह एक शापित झील है जिसमें जो भी आज तक गया है वह कभी वापस नहीं लौट पाया है। इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है कि क्यों इस झील के पास जो भी गया उसकी मौत हो गई। अगर कोई लौटकर भी आया तो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाया। फंडूजी झील का पानी भी दूषित है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का पानी जो भी पी ले वो जिंदा नहीं बच सकता, जल्द ही उसकी मौत हो जाती है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसके पानी का रासायनिक विश्लेषण नहीं कर पाया है। कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ने इस बात का पता लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। जहां आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। शुरू में इन घटनाओं को मात्र एक संजोग माना जाता था, लेकिन जब जांचकर्ता वहां गए तो वह खुद ही वापस नहीं आए तो अन्य जांचकर्ता सतर्क हो गए और झील से किसी भी तरह की छेड़खानी करने से कतराने लगे। जहां के लोगों का मानना है कि इस झील की रक्षा पहाड़ों पर रहने वाला एक विशाल अजगर करता है। बेदा आदिवासी लोगों द्वारा इस झील, जिसे यह अजगर देवता मानते हैं, उसको खुश करने के लिए डोंबा नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इन लोगों का मानना है कि देवता हर साल एक अविवाहित स्त्री की बलि मांगते हैं। लोगों का मानना है कि इस झील का बराब और इसका रंग उन्हें अपने पूर्वजों के गुस्से और आने वाली बरसात के बारे में बताता है। हालांकि इस झील की सच्चाई क्या है आज तक रहस्य बना हुआ है। सन 1947 में हेड्रिक नामक एक किसान ने झील में नाव चलाने का प्रयास किया। जैसे ही वह झील के बीचों बीच पहुंचा, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। ना ही हेड्रिक और ना ही उसकी नाव का कोई पता चल पाया। सन 1953 में वन साइड नामक एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। प्रोफेसर वन साइड अपने एक सहयोगी के साथ अलग अलग प्रकार की 16 शीशियां लेकर फंडूजी झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने इस काम में पास ही के वावेडा कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीला के लोगों ने जैसे ही फंडूजी झील का नाम सुना तो वह बिना एक पल की देरी लगाए वहां से भाग खड़े हुए। कबीला के एक बुजुर्ग आदिवासी ने वन साइड को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और उनके सहयोगी की जान प्यारी है तो फंडूजी झील के रहस्यों को जानने का विचार फौरन ही छोड़ दें। उनसे कहा कि वह मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज तक जो भी झील के करीब गया है उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। प्रोफेसर वन साइड उस बुजुर्ग आदिवासी की बात सुनकर कुछ वक्त के लिए परेशान जरूर हुए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे और उस झील के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए झील की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें काफी देर हो गई और अंधेरा छा गया। एक लंबा सफर तय करने के बाद वह झील के किनारे पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि पास की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस भयानक जंगल में प्रोफेसर वन साइड ने अपने सहयोगी के साथ सुबह का इंतजार करना ही बेहतर समझा। सुबह होते ही वन साइड ने झील के पानी को देखा जो काले रंग का था। उन्होंने अपनी उंगली को पानी में डुबोया और फिर जवान से लगाकर चखा। उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। इसके बाद वन साइड ने अपने साथ लाई शीशियों में झील का पानी भर लिया और प्रोफेसर ने झील के आसपास उगे पौधों और झाड़ियों के कुछ नमूने भी एकत्रित किए। शाम हो चुकी थी। उन्होंने और उनके सहयोगी ने वहां से चलने का फैसला किया। वह कुछ देर चले थे कि रात हो गई। वह एक खाली जगह पर रात गुजारने के मकसद से रुक गए। झील के बारे में सुनी बातों को लेकर वह थोड़े चिंतित थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि बारी बारी से सोया जाए। जब प्रोफेसर वन साइड सो रहे थे तब उनके सहयोगी ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी। उन्होंने घबराकर प्रोफेसर को उठाया। सारी बात सुनने पर वन साइड ने आवाज का रहस्य जानने के लिए टार्च जलाकर आसपास देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। आवाजों के रहस्य को लेकर वह काफी देर तक सोचते रहे। सवेरा होने पर जैसे ही उन्होंने पानी की शीशियों को संभाला तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि शीशियां खाली थी। हैरानी की बात तो यह थी कि शीशियों के ढक्कन भी बंद थे। वह एक बार फिर फंडूजी झील की तरफ चल पड़े। वन साइड खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द हो रही थी। वह झील के किनारे पहुंचे, बोतलों में पानी भरा और फिर वापस लौट पड़े। रास्ते में रात गुजारने के लिए वह एक स्थान पर रुके, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सुबह
युवा यह देखकर फिर हैरान रह गए कि शीशें खाली थी। वन साइड का शस्त्र लगातार गिरता जा रहा था, इसलिए वह खाली हाथ ही लौट पड़े। घर पहुंचने के 9वें दिन वन साइड की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इंटेस्टाइन में सूजन आ जाने के कारण वन साइड की मौत हुई थी। वन साइड का जो सहयोगी उनके साथ फंदूजी झील का रहस्य जानने गया था, उनकी मौत के एक हफ्ते बाद पिकनिक मनाने समुद्र में गया। वह एक नाव में बैठकर समुद्र के किनारे से बहुत दूर चला गया। 2 दिन बाद समुद्र तट पर उसकी लाश पाई गई। आज तक इस रहस्य का पता नहीं लग पाया है कि उसकी मौत महज एक हादसा था या खौफनाक फंदूजी झील का अभिशाप। इस अभिशाप झील के बारे में जानकारी हासिल करने वाले लोगों की मौत भी इस झील के रहस्य की तरह ही एक रहस्य बनकर रह गई है। अविवाहित स्त्रियों की बलि मांगती फंदूजी झील के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको कोई सुझाव जहां इस विषय पर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।